मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं, तत्वं यथार्थमाकर्ण्यः मंदः प्राप्नोति मूढ़ताम् अथवा आयाति संकोचम अमूढ़ः कोपि मूढ़वत्। मंद बुद्धि यथार्थ तत्व को सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है, लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर समाधि को प्राप्त हो जाता है। देखो, मंद बुद्धि वह है जो केवल क्षुद्र वासनाओं से ही ग्रस्त है, जिसको अपने निजी स्वार्थों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, जो केवल शरीर पोषण में ही लगा रहता है, जो इंद्रिय भोगों के अतिरिक्त किसी में रुचि नहीं लेता। ऐसे संकीर्ण मनोवृत्ति वाले को यदि यथार्थत्व का बोध कराया जाए तो वह उसे सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है। यह तत्वबोध अति सूक्ष्म है, जिसे स्थूल बुद्धि वाला नहीं समझ सकता। जिसका चित्त वासना से ग्रस्त है, अहंकार से युक्त है, तृष्णा कामना वाला है, वह इस तत्वबोध को पाकर भी इसे विकृत कर देगा, खराब कर देगा। जैसे जहर में अमृत मिलाने पर वह अमृत भी जहर हो जाता है, किंतु इसके विपरीत ज्ञानी मूढ़वत दिखाई देने पर भी स्वचेतना को पहचान कर समाधि को उपलब्ध हो जाता है। ज्ञानी बाहर मूढ़वत व्यवहार इसलिए करता है कि उसके कार्य में बाधा उपस्थित न हो तथा अपनी अनुभूति को सही रूप से वह प्रकट कर नहीं सकता, न उसे करना ही चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान के प्रदर्शन से भी अहंकार बढ़ता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, एकाग्रता निरोधो वा मूढ़ैर अभ्यस्ते भृशम धीराः कृत्यम न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वपदे स्थितः। अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है, लेकिन धीर पुरुष सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थिर रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता है। आत्मज्ञान के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, करके आज तक कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। बुद्ध ने 6 वर्ष खूब किया, किंतु मिला कुछ नहीं। किंतु जब सब करना छोड़ दिया तब मिला आत्मज्ञान। मिलने में समय भी नहीं लगता, एक क्षण में मिल जाता है। जैसे जनक को मिला, बुद्ध को मिला, अन्य सबको इसी भांति मिला। करने से मिलता है, यह सबसे बड़ी भ्रांति है, सबसे बड़ी। ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, केवल जागकर देखना मात्र है। सजगता एवं बोध मात्र पर्याप्त है। जिसे खोया नहीं उसे भला ढूंढना कैसा है? जो भीतर मौजूद है उसकी तलाश कैसी है? जो हमारा स्वभाव है उसके लिए क्या प्रयत्न करना? किंतु सारा प्रयत्न होता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, आत्मा का आभास नहीं हो सकता। इसलिए अज्ञानी जन चित्त की एकाग्रता के लिए अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए विभिन्न साधनाएं करते हैं, उनका बार बार अभ्यास करते हैं, किंतु मन बड़ा चंचल है। बार बार उसे पकड़ करके ठिकाने लाते हैं, किंतु वासनाग्रस्त होने से वह बार बार विषयों की ओर भाग जाता है। विषयों की ओर भागने से उसे रोक देने में ही समय लगता है, इसके बाद कोई समय नहीं लगता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध के लिए खूब अभ्यास करता है,
किंतु जिसकी चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो चुकी हैं, उसे कुछ भी अभ्यास नहीं करना पड़ता। वह सोए हुए व्यक्ति की भांति केवल अपने स्वभाव में स्थित रहता है, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने पर फिर उसके लिए करने योग्य कुछ शेष रहता ही नहीं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, अप्रयत्नात् प्रयत्नाद् वा मूढ़ो नाप्नोति निर्वृत्तिम तत्वनिश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृत्तः। अज्ञानी पुरुष प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता, जबकि ज्ञानी पुरुष केवल तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही निर्वृत्त हो जाता है। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करते हैं कि चित्त की अनेक वृत्तियां हैं। एक एक को छोड़ने के प्रयत्न से कोई सफलता नहीं मिलती। फिर ये सभी वृत्तियां पत्तों की भांति हैं। मूल है अहंकार एवं वासना, जिनके रहते वृत्तियों को काट देने से वे नए नए रूपों में प्रकट होती ही रहेंगी। मूल को सींचते रहो एवं पत्तों को काटते रहो, इससे तो कभी भी उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष चाहे कितनी ही साधना क्यों न करे, कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, कभी भी निर्वृत्ति को प्राप्त नहीं होता। उसकी वृत्तियां शांत नहीं होती, क्योंकि भीतर अहंकार एवं वासना मौजूद है। इसके विपरीत ज्ञानी आत्म तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही निर्वृत्त हो जाता है। उसकी सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई साधना नहीं करनी पड़ती। अष्टावक्र आगे कहते हैं, शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपंचम निरामयम आत्मानं तम न जानन्ति तत्राभ्यास परा जनाः। अष्टावक्र कहते हैं कि इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते जो शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, प्रपंच रहित और दुख रहित है। आत्मा शुद्ध है, वह निखालिस है, उसमें विकृति नहीं है, वह बोध स्वरूप है, स्वयं ज्ञान है। उसको जानने के लिए बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वह पूर्ण है, प्रिय है, प्रपंच रहित है और दुख रहित है। ऐसी आत्मा हमारा स्वभाव है। हमने भूल से शरीर, मन, अहंकार आदि को हमारा स्वभाव मान लिया है, जो भ्रांति मात्र है। आत्मा को जानने के लिए इस भ्रांति को मिटाना मात्र है और कोई अभ्यास काम नहीं आता। संसार में जो लोग अभ्यास परायण होकर आत्मा को जानना चाहते हैं, वे उसे कभी नहीं जान सकते। अभ्यास से अहंकार बढ़ता है, चित्त की वृत्तियां शांत होने की बजाय और विद्रोह करती हैं। संसार का आकर्षण ही ऐसा है कि वह मन को बाहर की ओर ही ले जाता है। अभ्यास से वृत्तियां और दृढ़ हो जाती हैं, जिससे यह अभ्यास भी बंधन बन जाता है। आत्मज्ञान तो भ्रांति के मिटने से ही होता है। सभी अभ्यास छोड़ने से चित्त की शांत अवस्था में ही उसकी अनुभूति होती है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, नाप्नोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ोऽभ्यास रूपिणा धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तस्तिष्ठत्य विक्रियः। अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता, जबकि क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ स्थिर रहता है। आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे जानना मात्र है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया। वह शुद्ध बुद्ध हो गया, फिर करना शेष नहीं रहा कुछ भी।
सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। यही तो मुक्ति है। किंतु अज्ञानी पुरुष अभ्यास द्वारा इन बंधनों को काटना चाहता है। क्योंकि बंधन वास्तविक नहीं है, भ्रम मात्र है, अज्ञान के कारण है, इसलिए अभ्यास अनावश्यक है। ये ज्ञान प्राप्ति से अपने आप टूट जाएंगे। भ्रांति मात्र थी जो मिट गई। मोक्ष है स्व के सागर में डुबकी लगाना। तैरने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, डूबने के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। केवल छलांग मात्र लगाने का साहस चाहिए, आगे सब अपने आप हो जाएगा। आत्मज्ञान एवं मोक्ष के लिए अपने को समर्पण भाव से छोड़ देना मात्र है, निराधार हो जाना मात्र है। अभ्यास मात्र छोड़कर निश्चेष्ट भाव से अपने आप को समर्पित कर देना है। आगे अस्तित्व अपने आप संभाल लेगा। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है। क्रिया से बाहरी ज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान का मार्ग अक्रिया है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं, मूढ़ो नाप्नोति तद ब्रह्म यतो भवितुमिच्छति अनिच्छन्नपि धीरो ही परब्रह्म स्वरूप भाग। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है, वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता है। और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही परब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। जिस प्रकार एक सिंह का बच्चा भेड़ों के समूह में पलकर अपने को भेड़ ही समझने लगता है, उसे यह भ्रांति हो जाती है कि मैं तो भेड़ हूं। किंतु जब वह अपना चेहरा देख लेता है तब उसे रक्त का स्वाद आ जाता है, तो उसकी भेड़ होने की भ्रांति मिट जाती है। उसका सिंहत्व जाग उठता है। इसके लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई अभ्यास, कोई साधना नहीं करनी पड़ती। केवल अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने से ही उसकी भेड़ होने की भ्रांति मिट जाती है। उसी प्रकार ज्ञानी को अपना स्वरूप मात्र जान लेने से समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं एवं वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। इसलिए जीव ब्रह्म बनता नहीं है, वह ब्रह्म ही है जिसे जान लेता है वह। यदि सिंह भेड़ ही होता तो लाख योगाभ्यास एवं साधना करने पर भी वह सिंह भेड़ नहीं बन सकता था। भेड़ यदि जीवन भर सिंह बनने की इच्छा करे तो भी वो सिंह नहीं बन सकती। अष्टावक्र यही तो कहते हैं कि अज्ञानी यदि ब्रह्म होने की इच्छा करता है तो भी वह ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि वह ब्रह्म नहीं है तो इच्छा करने से वह ब्रह्म कभी हो भी नहीं सकता। किंतु वह ब्रह्म है ही, इसलिए अपने स्वरूप को जान लेने मात्र से ब्रह्म हो जाता है। साधना, अभ्यास नहीं करना पड़ता, केवल निश्चय पूर्वक जान लेने से भ्रांति मिट जाती है। इच्छा नहीं, निश्चय आवश्यक है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं, निराधारा ग्रह व्यग्रा मूढ़ा संसार पोषकाः एतस्या अनर्थ मूलस्य मूलच्छेदः कृतो बुधैः। इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का मूलच्छेद ज्ञानियों द्वारा किया गया है। संसार का अर्थ इस भौतिक जगत से नहीं है, बल्कि हमने अपने विचारों, वासनाओं, कामनाओं के कारण जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, हिंसा, अहिंसा, तृष्णा, मोह इत्यादि का संसार निर्मित किया है, वह आधार रहित है। इसका कोई ठोस शाश्वत आधार नहीं है। यह सब भ्रमपूर्ण है, माया है, दुराग्रह युक्त है। हमारे झूठे आग्रहों से ही संसार में सुख दुख, हर्ष विषाद का अनुभव होता है। यदि सारे दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह शांत हो जाएं,
तो संसार में भी शांति का अनुभव हो सकता है। हमारे दुराग्रह के कारण ही संसार अनर्थ का मूल बन जाता है। इसमें कुछ भी अनर्थ प्राप्त होता है तो वह सिर्फ सत्य है, अनर्थ ही अनर्थ होता है। इसमें कुछ भी अर्थ नहीं ज्ञात होता, निष्प्रयोजन है। इसका मूलच्छेद ज्ञानी ही अपने ज्ञान से करते हैं, क्योंकि उसी को इसकी वास्तविकता का पता चलता है। इसलिए ज्ञानी ही इसे अनर्थ का मूल समझकर इससे संबंध विच्छेद करके आत्मा से अपना संबंध जोड़कर सुख एवं शांति का अनुभव करता है, जबकि अज्ञानी इस ज्ञान से अपरिचित रहने से वह इस आधारहीन एवं अनर्थ मूलक संसार का ही पोषण करता है। आत्मानंद के अभाव में वह विषयानंद को ही सुख मानता है, किंतु आत्मानंद प्राप्त होने पर वह विषयानंद को हेय समझकर छोड़ देता है। अष्टावक्र कहते हैं, न शांतिम लभते मूढ़ो यतः शमितुमिच्छति धीरस्तत्वं विनिश्चिन्त्य सर्वदा शांत मानसः। अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता, किंतु धीर पुरुष तत्व को जानकर सदैव शांत मन वाला होता है। शांति प्रयत्न से प्राप्त नहीं होती। अज्ञानी शांत होने के लिए भी प्रयत्न करता है। शांत होने की इच्छा करने से भी चित्त में तरंगें उठ जाती हैं, जिससे नई अशांति पैदा होती है। चित्त का विक्षेप रहित हो जाना ही शांत होना है। जिसका चित्त समस्त विक्षेपों से रहित हो गया उसी को आत्मज्ञान का अनुभव होता है, एवं वही इस आत्म तत्व को निश्चय पूर्वक जान करके सदैव शांत मन वाला होता है। द्वंद्व से रहित होना, समभाव में स्थित हो जाना एवं सर्वत्र उसे एक आत्मा के अनुभव के बिना शांति नहीं मिल सकती। इच्छा करना ही अशांति का कारण है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, क्वात्मनो दर्शनम तस्य यदृष्टम अवलंबते धीरास्तम तम न पश्यन्ति पश्यन्ति आत्मानम अव्ययम। उसको आत्मा का दर्शन कहां है जो दृश्य का अवलंबन करता है। धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते हैं, वे अविनाशी आत्मा को देखते हैं। अज्ञानी पदार्थ को ही देखता है, उसके अंदर छिपी आत्मा को नहीं देख सकता। इंद्रियां केवल स्थूल को ही देख पाती हैं, सूक्ष्म उनकी पकड़ में नहीं आता। इसी प्रकार सामान्य जन भी पदार्थों को ही देख पाते हैं, किंतु वैज्ञानिक उसके भीतर की ऊर्जा को भी देख लेते हैं। अज्ञानी कहते हैं पदार्थ ही है, वह सत्य है, किंतु वैज्ञानिक कहता है पदार्थ भ्रम मात्र है, सब ऊर्जा ही तो है। ऊर्जा का रूप ही पदार्थ दिखाई देता है चारों ओर। इसी प्रकार दृश्य पदार्थों के अवलंबन से आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं दृष्टा है, स्वयं देखने वाला है। आंख माध्यम मात्र है, उपकरण मात्र है, वह किसी को देखती नहीं है। न मन देखता है, न मस्तिष्क देखता है, सभी उपकरण हैं, दृष्टा केवल आत्मा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष दृश्य पदार्थों को नहीं देखते हैं, बल्कि उस अविनाशी आत्मा को ही देखते हैं जिससे सारा जगत दृश्यमान होता है। अज्ञानी ही दृश्य पदार्थों को देखते हैं। इस दृष्टा का ज्ञान ही धर्म है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं, क्व निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बंधम करोति वै स्वारामस्यैव धीरस्य सर्वदा सावकृत्रिमः। जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करता है उस अज्ञानी को कहां चित्त का निरोध है। स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। करना मात्र मन से होता है। बुरा कर्म यदि मन से होता है
तो अच्छा भी मन से ही होता है। भोग यदि मन से होता है तो त्याग भी मन से ही होता है। संसार की अभिलाषा यदि मन की है तो मोक्ष की अभिलाषा भी मन की ही है। जब तक मन है तब तक शांति नहीं है। मन का भोजन ही कर्म है, बिना कर्म के वह रह नहीं सकता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करते हैं, यह भी मन के ही कारण है, जिससे कभी चित्त का निरोध नहीं हो सकता, बल्कि मन और भी मजबूत होता है, अहंकार और दृढ़ होता है। इसलिए अज्ञानी को भी कभी शांति नहीं मिल सकती, किंतु वह ज्ञानी जिसने आत्मा को जान लिया है, जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाला है, वही शांति को प्राप्त होता है। उसके चित्त का निरोध स्वाभाविक रूप से हो जाता है। हठपूर्वक जबरदस्ती करना नहीं पड़ता। आत्मज्ञान से ही वृत्तियां शांत होती हैं, करने से नहीं होती। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।